हेलो गाइस, मैं कंप्यूटर का क्लास प्रारंभ कर रहा हूँ। फंडामेंटल क्लास फर्स्ट कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। कंप्यूटर मीन्स होता है संगणक। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which accept any information by input device and give the result by output device in very short time than human. The computer word come from the words of compute. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो हमारे द्वारा दिए गए किसी सूचना को इनपुट डिवाइस के द्वारा लेता है और उसका परिणाम आउटपुट डिवाइस के द्वारा मनुष्य की अपेक्षा बहुत कम समय में देता है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट COMPUTE शब्द से आया है। अब देखिए, कंप्यूटर शब्द जो है 8 शब्द से मिलकर बना हुआ है। कंप्यूटर स्टैंड फॉर मतलब कंप्यूटर का फुल फॉर्म। देखिए, अलग अलग वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है जिसको हम डिटेल में बता रहे हैं। C से होता कॉमन, O से ऑपरेटिंग, M से मशीन, P से पर्टिकुलर, U से यूज्ड फॉर, T से टेक्निकल, E से एजुकेशन, R से रिसर्च। देखिए, ए डेफिनेशन रहा, एक कंप्यूटर का अलग अलग मीनिंग रहा। कंप्यूटर के इस क्लास में बेसिक से एडवांस तक जानने के लिए कंप्यूटर क्लास को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। गाइस, मैं कंप्यूटर डायग्राम के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, इसके कुछ एक्सटर्नल मुख्य पार्ट्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखिए, ये एक टीवी के जैसा है जो इसे मॉनिटर कहते हैं। ये CPU होता है, ये माउस है, ये कीबोर्ड होता है, ये प्रिंटर है, यह स्कैनर है। ये सारे पार्ट्स कहीं ना कहीं इस CPU से जुड़ा हुआ है। इनके अलावा भी यूजर को जिन चीज़ की आवश्यकता होती है, जिस तरह का काम करना होता है, जहाँ पर काम करना होता है, उसके आवश्यकता के हिसाब से और सारे पार्ट्स हैं जो आगे जानकारी दी जाएगी वो यूज करता है और सारे पार्ट CPU से जुड़ा होता है। ये CPU क्या है? देखिए, CPU यहाँ डिटेल में बनाया गया है। इसको जनरली एक कैबिनेट होता है, एक डिब्बा होती है जो अलग अलग कंपनियाँ अपने हिसाब से डिज़ाइन करती हैं, लेकिन जनरली इसको लोग CPU कहते हैं। ये CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह एक प्रकार की चिप होती है जो मदरबोर्ड में लगा होता है, जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, लेकिन इसको ही जनरली लोग CPU बोल देते हैं। देखिए, यहाँ DVD लगा हुआ है, डिजिटल वीडियो डिस्क। यहाँ 2 बटन दी गई है, पावर बटन, रीस्टार्ट बटन। इसमें 2 प्रकार की LED लगी होती है, एक रेड LED, एक ग्रीन LED। यहाँ पर देखिए, USB पोर्ट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये चीज़ जो होती है स्पीकर और हेडफोन होता है। ये CPU का बाहरी फंक्शन है। CPU के अंदर क्या क्या लगा हुआ है, CPU के बैक साइड में किस तरह का फंक्शन है, ये सारी जानकारी आगे आपको मिलेगी। हेलो गाइस, देखिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। देयर आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम depending on their size, capacity and specification, but the major characteristics of computer can be classified into following types. कंप्यूटर के विशेषता निम्नलिखित प्रकार की है। कैसे है? देखिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके साइज, कैपेसिटी और स्पेसिफिकेशन के आधार पर इसके कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी, रिलायबिलिटी, वर्सटिलिटी, डिलीजेंस, ऑटोमेशन, मल्टीटास्किंग, रिमेम्बरेंस पावर, क्विक डिसीजन, इफिशियंसी, सेक्रेसी। यह सारे इसके फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए, इसमें स्पीड,
कंप्यूटर एबल टू कैलकुलेट मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड। कंप्यूटर के अंदर स्पीड होती है, यह कई लाख गणनाएं पर सेकेंड करने में सक्षम होता है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर गिव 100% एक्यूरेट रिजल्ट इफ़ यूजर इज नॉट डूइंग मिस्टेक। अगर चलाने वाला गलती नहीं करता है तो कंप्यूटर 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है। स्टोरेज कैपेसिटी, वी कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा इनटू मेमोरी। कंप्यूटर के मेमोरी में हम बहुत सारे डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। रिलायबिलिटी, विश्वसनीय, ये 100% रिलायबल होता है, इस पर विश्वास किया जा सकता है, हर जगह यूज किया जा रहा है। वर्सटिलिटी, विविधता, वी कैन डू डिफरेंट वर्क एट सेम टाइम, एक साथ हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, ऐसा इसमें गुण होता है। डिलीजेंसी, सक्षमता, यह पूरा दिन कार्य कर सकता है बिना रेस्ट लिए। कंप्यूटर एबल टू वर्क ऑल ओवर डे विदाउट रेस्ट, यह पूरा दिन बिना रेस्ट के कार्य कर सकता है, ऐसी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा इसका विशेषता होता है। ऑटोमेशन, स्वचालन, जब हम कोई कमांड देते हैं सिस्टम को तो यह रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, इसके अंदर स्वचालन का गुण होता है। मल्टीटास्किंग, एक समय में बहुत सारे कई कार्य हम एक साथ कर सकते हैं, यह कंप्यूटर की विशेषता है। रिमेम्बरेंस पावर, स्मरण शक्ति, हम जब डाटा को बड़ी मात्रा में इसमें स्टोर करते हैं तो उसको याद करने की शक्ति भी इसमें होती है। क्विक डिसीजन, यह कोई भी हम कमांड देते हैं सिस्टम को तो क्विक डिसीजन लेने की क्षमता इसमें होती है, तुरंत डिसीजन लेता है, उसका हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। इफ़िशियंसी, कार्य कुशलता, किसी भी तरह का कार्य हो, किसी भी क्षेत्र का कार्य हो, उस कार्य करने की कुशलता कंप्यूटर के अंदर होती है। सिक्रेसी, वी कैन प्रोटेक्ट आवर डाटा बाय पासवर्ड इनटू कंप्यूटर, कंप्यूटर में हम अपने डाटा को पासवर्ड के माध्यम से लॉक कर सकते हैं, सेक्रेट रख सकते हैं, यह इसकी विशेषता है। बताऊंगा डिवाइस, डिवाइस मीन्स होता है युक्ति। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिवाइस इनटू कंप्यूटर, कंप्यूटर में मुख्य रूप से 2 तरह की डिवाइस होती है, एक इन होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस। मुख्य रूप से तो कंप्यूटर में 2 तरह का डिवाइस होता है, लेकिन इसके अलावा भी एक डिवाइस होती है, तीसरा स्टोरेज डिवाइस। अब ऐसे भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर में 3 तरह की डिवाइस होती है, ठीक। पहला है इनपुट डिवाइस। अब देखिए इनपुट डिवाइस होता क्या है। इनपुट डिवाइस आर दोज बाय विच वी कैन सेंड एनी इंफॉर्मेशन, डाटा, इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जिनके माध्यम से हम किसी सूचना को, डाटा को या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में भेजते हैं। इनपुट डिवाइस जितनी भी हैं इनके माध्यम से हम कंप्यूटर में कोई ना कोई चीज़ भेजते हैं, इंफॉर्मेशन हो, डाटा हो, कोई भी चीज़ हो। देखिए इसमें इनपुट डिवाइस बहुत सारे हैं, जो सारे इनपुट डिवाइस हैं उनको बताया गया है। पहला आपका है कीबोर्ड, दूसरा है माउस, तीसरा देखिए स्कैनर, चौथा डिजिटल कैमरा, पांचवा वेब कैमरा, छठवां डिजिटल पेन, सातवां लाइट पेन, आठवां जॉयस्टिक, नवा बार कोड रीडर, 10वां आपका होता है टच पैड। अगला नेक्स्ट OCR, नेक्स्ट OMR, MICR, MIDI, माइकर मिडी। यह सारे इनपुट डिवाइस हैं, इनके माध्यम से हम किसी भी सूचना, इंस्ट्रक्शन, डाटा इत्यादि को कंप्यूटर में भेजते हैं। हाँ गाइस देखिए यह आउटपुट डिवाइस है दूसरा नंबर का। अब बताते हैं कि ये आउटपुट डिवाइस क्या होती है, कितने प्रकार का होता है। देखिए आउटपुट डिवाइस आर दोज बाय विच वी कैन गेट रिजल्ट। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जिनके द्वारा हम रिजल्ट प्राप्त करते हैं। ये सारे भी निम्नलिखित होते हैं, देखिए कौन कौन है। पहला है मॉनिटर, दूसरा प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, क्या ये सारे आपके आउटपुट
डिवाइस हैं जिनके माध्यम से हम रिजल्ट प्राप्त करते हैं। आपको अगला ये आपका स्टोरेज डिवाइस बताते हैं। ये देखिए स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, यह कितने प्रकार की होते हैं। स्टोरेज डिवाइस आर दोज in which we can store large volume of data or information. They are following. स्टोरेज डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जिसमें हम डाटा इंस्ट्रक्शन को बड़ी मात्रा में स्टोर कर सकते हैं। ये निम्नलिखित होती हैं, देखिए कौन कौन होता है। हार्ड डिस्क होता है HDD, फ्लॉपी डिस्क होता है जिसको FDD शॉर्ट में कहते हैं, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क, BRD, ब्लू रेज डिस्क, ये सारे स्टोरेज डिवाइस हैं। इनके अलावा भी मार्केट में स्टोरेज डिवाइस हैं, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, अधिकतर आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहीं पर हमारा फंडामेंटल का क्लास 1 की वीडियो ख़त्म होती है। क्लास 2 की वीडियो इसके बाद हम लेके आएंगे फंडामेंटल की, जिसका बेसिक टू एडवांस स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दी जाएगी। और ऐसी वीडियो के लिए, जानकारी के लिए हमारे चैनल को अब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले भी क्लास 2 वाले वीडियो में फंडामेंटल की नेक्स्ट चीज़ें बताई जाएगी और बेसिक से एडवांस सारी चीज़ें बताई जाएगी। यहीं पर हमारा क्लास 1 का वीडियो खत्म।